राम 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 नारायण नारायण। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नीम खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपि तम लंघयितुं न शक्तः तस्मान् न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है। और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में आया है, सुखमैन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुःखम तस्मान् नेच्छेत् तद्बुधः। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है। उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता।
प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिए है, कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याय युक्त की जाए अथवा अन्याय युक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण है, यानी नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं।